जिणवर बस हस्य वट्टे मानस दर्शन मोक्षं गोस्वामी जहाँ कमम समासेन दर्शन मंगम गोस्वामी जहाँ कमम समासेन जहाँ कमम समासेन गुरुवा पांचनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका मोक्ष मार्ग उपदेशिका। बोले देवादिदेवादि ब्रह्मा प्रथम नीचे सुरादिनाथ भगवान की देवादिदेव मूलायक चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की देवादिदेव वर्तमान सरसमय वर्धमान स्वामी की आचार्य भगवंत 108 कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की अहिंसा वै विश्व धर्म की कालिका सिद्ध श्री माता जी की कालिका संघ की आदिनाथ पुराण को पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते बहुत समय निकल गया, लेकिन उसमें जो पढ़ा था, उसमें जो सुना था, उसकी एक लाइन याद रह गई। जब भगवान आदिनाथ के समय में किसी बंधु श्रावक श्रेष्ठी के घर के सामने जिनालय था, लेकिन किसी कर्मोदय के कारण वो जिनालय नहीं आ पा रहा था। तो जैसे ही जिनालय में भगवान का अभिषेक प्रातःकालीन बेला में प्रारंभ होता था, भगवान की जय जयकारा लगाई जाती थी, वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। उस समय वह श्रावक श्रेष्ठी अपने घर पर बैठे बैठे यहाँ पर मंदिर में बैठा श्रावक अभिवादन कर रहा है, ताली आदि बजा रहा है, जयनाद कर रहा है। वह श्रावक घर में बैठे बैठे जयकारा कर रहा है। वह श्रावक घर में बैठे बैठे वह अनुभूति कर रहा है कि मेरे सामने भगवान है, ऐसा अनुभव कर रहा है, भावना भा रहा है वहां बैठे बैठे। और ऐसा जीव घर पर बैठे बैठे भगवान की दर्शन की भावना भा रहा है, अभिषेक करने का भाव रख रहा है। वह जीव संसार छोड़ करके स्वर्ग चला गया। विचार करिए, हम मंदिर में आने के बाद में भी विचार करते हैं जयकारा क्यों बोलना, सम्मान में अनुमोदना में तालियां क्यों बजाना, भगवान के चरणों में नृत्य गान क्यों करना। प्रिय बंधु, यदि भगवान के चरणों में नृत्य गान करने से कर्मों का बंध होता तो शायद सौधर्मेंद्र नहीं करता। यदि भगवान की स्तुति करने से कर्म का बंध होता तो शायद सौधर्मेंद्र नहीं करता। यदि भगवान की जयकारा लगाने से कर्म का बंध होता तो सौधर्मेंद्र नहीं लगाता जयकारा। यदि वाद्ययंत्र बजाने से कर्म का बंध होता तो 3.5 करोड़ बाजे
बजाए जाते हैं, शायद स्वधर्मेंद्र नहीं बजना। यदि भगवान की आरती करने से कर्म का बंध होता तो शायद स्वधर्मेंद्र नहीं करता। प्रिय बंधुओं, भगवान की पूजन करने से, अभिषेक करने से, भगवान को उठाने से कर्म का बंध होता तो शायद हमसे पूज्य जो पहले हो चुके वे नहीं करते, क्योंकि जितना ज्ञान आज हमारे पास है इससे कहीं ज्यादा ज्ञान हमारे पूज्यों के पास था, और आज वर्तमान में भी हमसे जो पूज्य हैं उनके पास में है। प्रिय बंधुओं, हमारा जयकारा ना लगाना हमारे सम्यक दर्शन का प्रदर्शन है। हमारे हाथ ना जोड़ना हमारे सम्यक दर्शन का प्रदर्शन है। आपकी की जाने वाली क्रिया आपके सम्यक दर्शन को दर्शा रही है। यहाँ पर सम्यक दर्शन का विषय चल रहा है और पूर्व की कारिका में आचार्य भगवंत ने बताया था कि जो सम्यक दर्शन से सहज है, क्या है? सम्यक दर्शन से सहज है। यदि ऐसे जीवों का हम सम्मान नहीं करते हैं, अभिवादन नहीं करते हैं, उन्हें उनके गुणों के अनुरूप सम्मान नहीं देते हैं, तो हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगता है। जैसे चश्मे पर आई मक्खी दूध को शुद्ध नहीं देखने देती है, उसी प्रकार से हमारे ज्ञान में आया हुआ अज्ञान, मिथ्यात्व हमारे लिए, हमारे सम्यक को नहीं देखते। यदि हम धोखे से भी रत्नात्रय से रहित, किस रहित? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी तीन रत्नों से रहित जो है, उनकी आराधना, वंदना, स्तुति करते हैं, करवाते हैं, तब भी हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगता है। बेटी मनोवती, भोजन नहीं किया? नहीं पिताजी। बेटा भोजन क्यों नहीं किया? पिताजी मेरा नियम है, मैं जिन दर्शन के बिना भोजन ग्रहण नहीं करती हूँ। बस इतनी सी बात। ससुर ने परिवार वालों के साथ बहू को जिनाने भिजवा दी। दर्शन करने के आने के बाद में भी भोजन नहीं किया। बेटा अब क्या बात है? पिताजी मेरा नियम है, मैं गज मोती जब चढ़ाती हूँ तभी भोजन ग्रहण करती हूँ। ले बेटा गज मोती लेके जा, नियम पूरा कर और भोजन ग्रहण कर। वही ससुर जो मनोवती के नियम को निभाने के लिए सक्षम है, लेकिन मनोवती का कर्म का उदय क्या गया? अब मनोवती रोज मंदिर जाती और भगवान के श्री चरणों में गज मोती समर्पित करती। यह दृश्य राजा के कर्णों तक पहुंचा। माली ने देख नहीं पाया कि गज मोती रोज कौन चढ़ा रहा है, तो क्या किया जाए? माली ने सोचा कि कोई मेरी परीक्षा लेने के लिए गज मोती यहाँ पर रख गया है। इससे श्रेष्ठ है कि राज्य, अगर राज्य में कोई श्रेष्ठ वस्तु आती तो उसका अधिकारी राजा होता है। माली ने ले जाकर के जिनालय में जितने गज मोती चढ़े हुए थे वे सब जाकर के राजा को दे दिए। राजा ने मंत्रियों को बुलाया, कोष भंडार जो संभालते थे उन्हें बुलाया और कहा कि जाकर के देखो अपने भंडार गृह में क्या ऐसे गज मोती हैं। खोज की गई, नहीं मिले। जो गजमोती चढ़ाए जाते थे वे गजमोती राजा के भंडार में भी नहीं थे। यदि होते तो ऐसा समझ लेते कि चोरी करके ले गया चोर, लेकिन भंडार में ही नहीं। इतने सुंदर गजमोती आए कहां से?
खोज की जाए, किसने चढ़ाई ये गजमोती। एक दिन गजमोती चढ़ाते हुए सेठ की बहू को देख लिया। अब ससुर के मन में विचार आया कि यदि ये बहू रहेगी तो मेरे घर में जितना धन है वैसा क्या विचार किया जाए। घर में बैठक बैठाई गई। मनुवती से कहा गया कि बेटा तुम घर छोड़ करके चले जाओ, यदि तुम गजमोती या तो गजमोती चढ़ाना छोड़ दो। दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो नियम तोड़ दो। मनुवती ने कहा प्राण जाए पर वचन नहीं जाएगा। मनोवती के पिता को मालूम था कि मेरी बेटी का नियम है गजमोती चढ़ाने का। दहेज में इतने गजमोती दिए थे कि यदि वो रोज पूरे जीवन भर चढ़ाती तो समाप्त नहीं हुई। भाग्य से तो आए थे मनोवती के साथ। मनोवती को निकाल दिया घर से, जंगल में चली गई, इधर उधर भटक रही है, भोजन नहीं किया है, परेशान है, पति ने भी भोजन नहीं किया। ये होते हैं धर्म पति और पत्नी, एक दूसरे के नियम को निभाने के लिए तत्पर खड़े हैं। मनोवती के नियम की चर्चा, दृढ़ता की चर्चा स्वर्ग के देवों तक पहुंच गई। और जब उसके नियम की दृढ़ता की चर्चा स्वर्ग के देवों के मध्य में पहुंची तो एक देव ने आकर के जंगल में जिनालय का निर्माण कर दिया। अब जंगल में जिनालय तो मिल गया, जिनेंद्र देव की प्रतिमा तो मिल गई, लेकिन गजमोती कहां से आई। दर्शन कर लिए, स्नान कर लिया, दर्शन कर लिए, पूजा सब कुछ कर लिया, लेकिन अब भोजन ग्रहण नहीं किया। कारण मोती नहीं चढ़ाया। देव ने अवधि ज्ञान लगाया कि अभी भी भोजन नहीं किया, कारण क्या है। गजमोती नहीं चढ़ाया। गजमोती चढ़ाने का नियम है। देव ने आकर के थाल भर करके गजमोती समर्पित कर दिया। प्रिय बंधुओं, जंगल में जिनालय मिल गया, देव ने आकर के गजमोती दे दिए। मात्र किसके कारण? दृढ़ता थी स्वयं पर, सम्यक दर्शन मजबूत था, सम्यक ज्ञान मजबूत था। जब दो खंभे मजबूत हैं तो तीसरा खंभा अपने आप मजबूती को प्राप्त हो जाता है। चारित्र में मजबूती थी, नियम में मजबूती थी, हृदय में दृढ़ता थी, दृढ़ता के भाव थे। स्वर्ग के देव यदि मनुष्य लोक के देव आकर, मनुष्य लोक के मनुष्य यदि आकर के तुम्हारे नियम को नहीं निभाएंगे तो याद रखना तुम्हारे नियम के लिए निभाने के लिए स्वर्ग के देव आएंगे। मात्र दृढ़ता तो रखो। यहाँ मनोवती का घर से निकलना हुआ तो वहां पर घर की संपत्ति समाप्त हो गई। क्या होने लगी? किसी एक के भाग्य से पूरा घर चलता है और किसी एक के भाग्य से कभी सब कुछ चला। मनोवती की कहानी से यह दृश्य हमें साक्षात सामने दिख रहा है। हमारे जीवन में भी कई बार हमारे नियमों की परीक्षा लेने के लिए विपत्तियां आती हैं, कष्ट आती हैं, परेशानी आती है, लेकिन उस समय में हम करते क्या हैं? डब्बू भैया अपना उपयोग स्थिर रखिए। प्रदीप भैया आवाज अच्छी है, भगवान ने अच्छी दी है। क्या कहा? अपने नियमों पर दृढ़ता रखिए। हम पर को दोष देते हैं, कहते हैं माता जी उनके कारण हम नियम नहीं ले सकते, हम उनके कारण नियम नहीं पाल सकते, अभी बच्चे हैं, परिवार है, आदि आदि बहुत सारे करने को तो बहाने बहुत हैं। यदि पालन करना चाहो तो रास्ता है सुनील भैया, और पालन करना नहीं चाहो तो कोई रास्ता नहीं है।
जगे हुए को, सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो बन करके सोया हुआ है, प्रदीप भैया, जो बन करके सोया हुआ है उसे जगाना आसान नहीं है। आप बाल्टी भर पानी भी डाल देना तब भी जागने वाला नहीं, क्योंकि वो बन करके सोया हुआ है। जिसे आता नहीं है उसे सिखाना आसान है, और जिसे आता है उसे सिखाना आसान नहीं है, नहीं सिखाया जा सकता। किसी ने कहा माता जी हमें बताते जाना कैसा कैसा करना है ना, ठीक है भैया हम बताते जाएंगे। अब हमने बता दिया और बताने के बाद में करना वही जो तुम करते आए, इसलिए भैया हम समझ गए कि सब समझदार हैं। क्या है? सब समझदार हैं, हम तो अनसमझ में थे। क्या थे? इसलिए आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सम्यक दर्शन की परिभाषा को जानते हैं, सम्यक ज्ञान को आपने सुना है, सम्यक ज्ञान का आचरण करने वाले गुरुओं को देखा है। लेकिन उसके बाद में भी यदि हम उस आचरण को धारण नहीं करते हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं पूर्व अगली पर्याय जो मिलने वाली है तुम्हारे लिए, अगला भाव जो तुम्हारा होने वाला है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस मनुष्य पर्याय का लाभ नहीं लिया है। आप व्यापार करते हैं तो नहीं, आपने कहीं से उधार लिया बैंक से, बैंक से जब आपने उधार लिया और कह दिया कि भैया आप इतने समय में इतना बढ़ा करके धन वापस करोगे, यदि आपने नहीं किया तो अगली बार से लोन मिलना। समझते कि नहीं? बात तो समझ में आ रही ना क्या कह रहे हैं? लोन मिलना अगली बार से, क्योंकि जो घाटे का व्यापार करेगा उसके लिए भी लोन नहीं देती बैंक। तो फिर ये मनुष्य पर्याय किन्हीं अनंत अनंत पर्यायों में आपने भावना भाई थी कि भगवान मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए, और एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाएगी तो मैं ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम करूंगा। कर मिलने के बाद में यदि नहीं कर रहे हैं तो बस कोई बात नहीं, एक बार धोखा हो गया, एक बार धोखे से बैंक वाले ने तुम्हें लोन दे दी, अगली बार लोन मिलने वाला नहीं है। ये बंधु ये मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय का लाभ ले लो। एक त्रैंच गति का जीव आदिनाथ भगवान के पूर्व में नेवला, बंदर और सुअर आदि की पर्याय मुनिराज का आहार चल रहा है जंगल में, और वे अनुमोदना कर रहे हैं कि भगवान मेरा ऐसा कब पुण्योदय आएगा जब मैं भी मुनिराज को आहार दूंगा। त्रैंच गति का जीव है। क्या है नंदी भैया? त्रैंच गति का जीव है, क्षमता नहीं है, लेकिन पंचेंद्रिय है, संगी है, जान रहा है, देख रहा है और भावना भरा है। कारण क्या बनता है? वह जीव वहां से मर करके आता है और राजा श्रेयांश की पर्याय में आदिनाथ को अमर है। भावना कहाँ भाई थी? त्रैंच गति। और फलीभूत कहाँ हुई? किसकी भावना भाई थी? अच्छी भावनाएं भाई थी, अच्छे कर्म करने की भावनाएं भाई थी। हम सम्यक दर्शन को हल्का पतला समझ करके चल रहे हैं। जैन दर्शन में पूरा खेल सम्यक दर्शन का है। किसका है? सम्यक दर्शन है तो सब कुछ है, सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तिजोरी में रखा रहे धन, ताला है तो ठीक है, और ताला नहीं है तो सब कुछ जल्दी से जल्दी लुटने वाला है। तिजोरी रखी है सामने लेकिन ताला नहीं लगा हुआ, छोड़ दो। ज्ञान का ताला और दर्शन की चाबी है, तभी वो ताला भी लगा सकते हैं। यदि दर्शन की चाबी नहीं है तो ताला भी नहीं लगेगा। और सुरक्षा करने के लिए, चारित्र की सुरक्षा करने के लिए तुम्हारे लिए दर्शन और ज्ञान का ताला लगाना आवश्यक है। अपने ज्ञान पर अंकुश लगाओ। किस पर अंकुश लगाना है? किस पर अंकुश लगाना है?
हमने इन आंखों से पर के दोषों को देखा है, हमने इन आंखों से पर को निहारा है, एक बार परमात्मा को निहारा होगा। रमेश चंदी, जब आपके घर में पोता हुआ तो क्या किया भैया? जितने अच्छे से तुमने तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को नहीं निहारा होगा, उतने अच्छे से तुम उस पोते को निहारो। यदि जितने प्रेम से, जितने वात्सल्य से, जितने करुणा भाव के साथ में आप उस पुत्र को, पोते को निहार रहे थे, उतने ही वात्सल्य, प्रेम, करुणा भाव के साथ में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को निहार लेते तो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का दर्शन होने में समय नहीं लगता। हम कहते हमें सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो रहा है, हम निहार किसे रहे हैं? हमारी दृष्टि किस ओर है? दृष्टि को घुमाने की आवश्यकता है, दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। मोबाइल तो सब चलाते हैं ना? चलाते कि नहीं चलाते? बच्चे से लेके बूढ़े तक आज सबके हाथ में मोबाइल, और सबके हाथ में मोबाइल होने के साथ साथ में यदि मोबाइल का एक नंबर गलत लग जाए, आप बड़ी विपत्ति में पड़े हुए हो, कहीं रास्ते में आप बहुत आंधी तूफान, पानी आ गया, आप गाड़ी लेकर के जा रहे थे, गाड़ी बंद हो गई अचानक से, अब आपको बहुत डर लग रहा है, अब आप नंबर पे नंबर लगाए जा रहे हो, लेकिन उस जल्दबाजी के कारण आपने एक नंबर गलत लगा दिया। क्या कर दिया? एक नंबर। फोन लगेगा क्या डब्बू भैया, विजय कुमार जी? फोन लगेगा क्या? अब घर आकर के आप क्या कह रहे हैं? श्रीमती से, बच्चे से 50 फोन लगाए, फोन नहीं उठाते हो एक भी। बच्चे ने ला कुछ नहीं कहा, तत्काल में भैया पिताजी अभी गुस्से में हैं। लेकिन जब शांत हो गए तो बेटे, पापा जी फोन देख लो, एक भी मिस कॉल नहीं आती। ठीक है बेटा, देखो हमारा फोन देखो, मैंने 50 बार फोन लगाया। अब दोनों के जब नंबर चेक करे गए तो पिताजी के फोन में एक नंबर गलत, एक नंबर गलत लगा दिया, इसलिए तुम्हारा फोन आपस में कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो फिर तुम्हारी गलत की गई क्रिया, क्या तुम्हारे द्वारा गलत किया गया आचरण, तुम्हारा संदेश वहां तक कैसे जाएगा? एक भजन गाते ना, भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं, मैंने पूछा बाग माली से। गाते कि नहीं गाते भजन? सुनते हो, सुनाते हो, गाते हो, लेकिन हम आपको स्थायी पता बता दे रहे, आपको सब कुछ बता दे रहे, लेकिन कलम उठा कर के, अर्थात दर्शन की कलम, ज्ञान की स्याही भर करके क्या करना है? दर्शन की कलम, ज्ञान की स्याही भर करके तुम्हें शब्दों को उकेरना पड़ेगा, अर्थात आचरण को करना पड़ेगा, तब कहीं वह पत्र लिखा जाएगा और सिद्धालय तक पहुंचेगा। प्रिय बंधुओं, विचार स्वयं को करना। आचरण किसी दूसरे को नहीं करना है, आचरण मुझे स्वयं करना है। मेरा आचरण मुझे फल देने वाला है, मेरी क्रिया मुझे फल देने वाली है। गलत क्रिया करोगे तो गलत फल मिलेगा, अच्छी क्रिया करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? अरे यार तुम्हारा बोल दे भी करे थोड़ा थोड़ा भैया। क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? अच्छा नहीं लग रहा क्या? ऐसे साइलेंट मूड में होगा बिल्कुल, जैसे समझो कि मतलब बिल्कुल बैटरी निकाल के बंद कर दी गई। लगा ही नहीं रहा कि यहाँ पर इतने सारे श्रावक श्रेष्ठी बैठे। माता जी कह रहे हैं कि सब बिल्कुल चित्त में ले रहे पूरी बात। हमारे प्रवचन ऐसे हैं तो कछु अब समझदार हमारे प्रवचन ऐसे नहीं है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है भैया। हम अपना कुछ भी नहीं दे रहे, हम उनका ही दे रहे, उनकी बात बता रहे हैं। पोस्ट कार्ड पत्र चलते थे पहले में, इतनी सी चिट्ठी
चिट्ठी पहुंच जाती थी घर पे, महीने में, साल में, 6 महीने में किसी रिश्तेदार की, और अभी तो रक्षाबंधन तो हर भाई के पास अपनी बहन की चिट्ठी आती है। लेकिन उस चिट्ठी पर, उस पोस्ट कार्ड पर यदि एक भी नंबर गलत हो जाए, पिन कोड गलत हो जाए, तो कार्ड तुम्हारे घर तक नहीं आता। क्यों नहीं आता तुम्हारे घर तक? अब बहन यहाँ पर परेशान है कि रक्षाबंधन है, भाई यहाँ पर परेशान है कि बहन ने राखी भेजी है, क्यों नहीं आई? एक पिन कोड नंबर गलत हो गया। उसी प्रकार से तुमने जो गलत गलत क्रियाएं करी हैं, आचरण, जिनवाणी के विरुद्ध जो आचरण हमारे द्वारा किया जा रहा है, हम कहने को श्रावक हैं, लेकिन श्रावक के 6 कर्तव्यों का पालन भी कर रहे कि नहीं कर रहे? अभी तक तो हम कह सकते थे हमारे नगर में साधु नहीं, इसलिए हम नहीं आहार देने जाते। क्या हमारे नगर में साधु नहीं है इसलिए हम आहार देने नहीं जाते? कोई बात नहीं। तुमने भावना भाई दी तो साधु भी आ गए। हमारे नगर में साधु का समागम नहीं मिलता इसलिए चतुर्मास नहीं होता। साधु आ गए, चतुर्मास करा ली, एक भावना पूरी कर ली। हमारे नगर में साधु नहीं आते इसलिए चौका नहीं लगाते। अब भैया साधु आ गए तो चौका लगा रहे हो। हमारे नगर में साधु नहीं आते इसलिए हम लोग को कम ज्ञान है। अब ज्ञान देने वाले साधु आ गए, अब ज्ञान ले रहे हैं। हमारे नगर में ज्ञान देने वाले हो गए, अब सब कुछ हो गया, लेकिन हम आपसे इतना कहेंगे कि ज्ञान तो हमने दे दिया, आचरण करने वाले नहीं मिले, इसलिए साधु दूसरे को कुछ क्या कर लेता है। जहाँ पर दुकान चलती है, मेले में उसी किनारे पर जाकर के अपनी दुकान बिछाते हो। जहाँ दुकान नहीं चले तो थोड़े समय तो बैठोगे, दूसरे दिन दुकान उसी अड्डे पर लगाओगे, उसी स्थान पर लगाओगे जहाँ पर दुकान अच्छी चलेगी। एक बार लगा ली कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार क्या करोगे? दूसरे मेला में दुकान ऐसी जगह देखोगे जहाँ सब लोग आए तुम्हारी दुकान, सब लोग बैठे तुम्हारा लाभ ले सके। व्यापारी वही होता है, बुराई लगे तो लग जाए का कल। 2-4 जो नहीं आए हैं आज उनको ले आओगे कल कि भैया अपने भानपुर में चातुर्मास हो रहा है। भानपुर में सभी को अपनी आत्मा का ज्ञान हो रहा है, सभी का सम्यक दर्शन, जो थोड़ा थोड़ा दोष लग रहा था उस सम्यक दर्शन का निराकरण चल रहा है, उस दोष का ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज कर रहे हैं हम तो आपका। कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथ को आधार बना करके आपके लिए अनादि काल से हम आपको नरक से स्वर्ग ले जाने के लिए बैठे इधर। किस लिए बैठे भैया? प्रदीप भैया आपको दिख रहा है माता जी का चातुर्मास भानपुर चल रहा है। अभी सुबह प्रातःकालीन मेला में हम लोग 3 लोग का नक्शा देख रहे थे। अब 3 लोग का जब नक्शा देख रहे थे तो उस नक्शे में हम लोगों ने बच्चे को बताया कि ये ऊपर में नरक है, नीचे में नरक है और ऊपर में स्वर्ग है। मात्र इतनी सी जगह में ये जो जिनालय दिख रहे यहाँ पर हम हैं। बोले माता जी ऊपर कैसे जाएंगे? तो एक छलांग लगा दी ऊपर पहुंच जाएंगे। हमने कहा बेटा ऐसे छलांग लगा के यदि ऊपर पहुंचने लगते तो सब लोग पहुंच जाते, और एक छलांग कुआचरण की लगाओ तो सीधे नीचे। अभी अपन मध्य लोक में आ चुके। क्या आ चुके? 7 राजू ऊपर आ चुके। अब यहाँ आकर के आपको निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? कि नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। अब आप मध्य लोक में बैठे हो, यदि अच्छे कर्म करोगे, अच्छी क्रिया करोगे, सम्यक दर्शन का पालन करोगे, सम्यक दृष्टि के बताए हुए आचरण का पालन करोगे तो निश्चित ही तुम ऊपर जाओगे। लेकिन इनसे विरुद्ध यदि आचरण करते हो तो कहाँ जाओगे? प्रदीप जी कहाँ जाओगे? नीचे जाओगे। बस इतना ही तो अंतर है हम में और तुम में, साधु में और श्रावक में इतना ही अंतर है। पहले के समय में धनंजय कभी स्तुति करने बैठे, पूजा करने बैठे जब जिनालय में,
क्या हुआ? जब वे पूजा करने बैठे तो पुत्र को सर्प ने डस लिया, स्थिरता नष्ट नहीं हुई। क्या नहीं हुई? स्थिरता नहीं गई। लेकिन हमारे में आज वर्तमान काल के श्रावक में और पूर्व के श्रावक में और साधु में यही तो अंतर है। पहले के समय में पुत्र और पिता एक साथ में जंगल में खड़े हैं, पुत्र को सियाल खा रही है, माँ देख रही है कि देखो कितना निर्दयी पिता है कि चाहता तो सियाली को भगा सकता था, लेकिन क्या हुआ? राग उत्पन्न नहीं होने दिया। और हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति क्या है डॉक्टर साहब जी? थोड़े में राग, कौन आ गया कौन चला गया, सब आ जाए सब चले जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर में विभाव परिणाम नहीं आना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम तत्काल सांप देखा क्या? देखा क्या तो दूध अद्दा हाउ तो कह दे भी करे। अभी नहीं बुला रहे, हम इधर नहीं है सांप। देखा कि नहीं देखा सांप? देखा। जब वह बाहर में रहता तब वह टेढ़ा चलता है, लेकिन जब वह अंदर जाता है तो कैसा चलता है? कभी भागते हुए दौड़ते हुए सांप को देखा और बिल में घुसती हुए देखा हो तो ध्यान रखो। जब वह सर्प बाहर में दुनिया के सामने कितना भी चाल सी टेढ़ी चले, लेकिन जब वह अपने बिल में प्रवेश करता है तो वह सीधा ही प्रवेश करता है, टेढ़ी चाल नहीं चलता। उसी प्रकार से हम अपने स्वभाव में जब प्रवेश करें तो इधर उधर की क्रियाएं उस समय नहीं चलेंगी। उधर तो मात्र जैसे पारसनाथ बैठे हैं, सब मन को शांत करके, वचन को शांत करके, काया को शांत करके। हमारा मौन है, कोई बात नहीं, वचनों का मौन हो गया, मन का मौन हुआ कि नहीं हुआ? काया को स्थिर कर लिया, अभी मन शांत हुआ कि नहीं हुआ? संध्या दीदी, मन शांत हुआ कि नहीं हुआ? अभी राग कम हुआ कि नहीं हुआ? हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित है कि नहीं है? तिजोरी में रखे हुए धन की सुरक्षा आप कर लेते हो, लेकिन अपने अंदर में रखे हुए वही बहुमूल रत्न सम्यक दर्शन की रक्षा करनी। हमने बच्चे की सुरक्षा की है, हमने परिवार की सुरक्षा की है, हमने पुत्र की सुरक्षा की है, उनके संरक्षण का सोचा है, उनके भविष्य का सोचा है, लेकिन एक बार अपना भविष्य सोचा कि नहीं सोचा? मेरा क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, यह तो विचार किया है, लेकिन इन बच्चों के बाद मेरा क्या होगा? मेरे पीछे भी कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला है कि नहीं है? मेरे आगे भी कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला है कि नहीं है? प्रिय बंधुओं, विचार करना, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करना है। आचार्य भगवंत 14वीं कारिका में कहते हैं, दुभिहम पिगंथ चायम तिसुभि जोहि सुसंजमो ठारी नाणम विकर्ण सुते उपसणे दर्शनम होई। जहाँ अंतरंग व बहिरंग के भेदों से, जो अंतरंग व बहिरंग के परिग्रह का त्यागी है, मन वचन और काय तीनों योगों को जिसने स्थिर करके रखा है और संयम में स्थिर रहता है, कृत कार्य अनुमोदना से शुद्ध रहता है, और क्या कहते हैं, खड़े होकर के भोजन करता है। क्या करता है? ऐसे जीव को सम्यक दर्शन होता है। मतलब यहाँ पर मुनि की चर्चा की गई। खड़े होकर के आहार कौन लेगा? मुनिराज। तीनों योगों को कौन संभालेगा? मुनिराज संभालेंगे। संयम का पालन कौन करेगा? मुनिराज करेंगे। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग कौन करेगा? मुनिराज करेंगे। प्रिय बंधुओं, लेकिन इन सब में भी परिमाण कौन कर सकता है?
त्याग मत करो, परिमाण तो कर सकते हो, मर्यादा तो रख सकते हो। अब यहाँ पर परिग्रह के भेद बताए गए और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार का है। तो आचार्य भगवत बहिरंग परिग्रह से संबंधित गाथा देते हुए क्या कहते हैं? क्षेत्रम वास्तु धनम धान्यम द्विपदम च चतुष्पदम कुप्यम भाण्डम हिरण्यम च सुवर्णम च बहिर्दशम। बहिरंग परिग्रह के 10 भेद बताए गए। क्षेत्र, खेती आदि करना जो है स्थान है उसे क्षेत्र कहते हैं। वास्तु, मकान आदि को वास्तु परिग्रह कहते हैं। धन आदि को रखना द्रव्य परिग्रह है। धान्य, गेहूं, चना आदि को रखना धान्य परिग्रह है। दासी दास आदि को रखना द्विपद परिग्रह है। और गाय, चतुर्पद आया ना, चतुष्पदम, गाय भैंस बैल आदि का पालन करना, 4 पैरों को धारण करने वाले जीव जंतुओं को पालना चतुर्थ परिग्रह है। और कुप्य क्या कहते हैं? वस्त्र, चंदन, केसर आदि का परिग्रह करना कुप्य कहलाता है। और घी, तेल आदि को रखना पात्र परिग्रह कहलाता है। उसके पश्चात में अगले क्रम में कहा हिरण्य शब्द आया है। हिरण्य मतलब तांबा और चांदी आदि को रखना। फिर यहाँ पर है सुवर्णम च, सोने चांदी के बने, सोने के बने हुए आभूषणों को रखना, ये परिग्रह है। किसके लिए? साधु। क्या है ये? परिग्रह है ये। यदि हम रखते हैं, श्रावक व्यवस्था करे बात अच्छी है, लेकिन यदि हम रखते हैं तो क्या होगा? परिग्रह। सोना चांदी रखना परिग्रह है। यदि आप रखते हो, रखने के बाद में भी आप मर्यादा नहीं रखते, क्या प्रदीप भैया? आप सोना चांदी रखे हो, आपके घर में 2 किलो सोना, 2 किलो चांदी आदि आदि बहुत सारा है, आपने मर्यादा नहीं रखी। सब वही रश्मि के पास, रानी के पास में, इधर रश्मि के पास में। विचार करना है किसके भी पास में है, लेकिन कर्म का बंध तो दोनों को चल रहा है, क्योंकि ला के देने वाले तुम हो। परिग्रह, परिमाण, व्रत पहनते नहीं हो, लेकिन त्याग। आप ड्रिंक नहीं करते हो, लेकिन ड्रिंक करने का त्याग। आप सोना चांदी नहीं पहनते हो, लेकिन पहनने का त्याग। आप एक जोड़ी वस्त्र पहनते हो और दिन भर में एक बार में, 24 घंटे में एक बार 2 बार कपड़े बदलते हो, लेकिन बार बार कपड़े पहनने का त्याग। आप एक बार दर्शन करने आते हो, नियम है आपका, लेकिन 3 टाइम दर्शन करने का आपका नियम। आप 3 बार आ जाओ, लेकिन नियम नहीं है। कर्म की निर्जरा तो होगी, लेकिन नियम ले लोगे यदि, तो उसमें विशेष कर्म की निर्जरा। नियम का फल विशेष है, इसलिए साधु किसी भी नियम को नियम पूर्वक पालन करता है, इसलिए उसकी विशेष कर्म की निर्जरा होती है। हम कहते माता जी हम खाते तो नहीं है रात में, लेकिन त्याग नहीं है। पर कभी मौका पड़ गया तो, कभी मौका पड़ गया भैया, उस मौके के लिए आप साल में 5 दिन की छूट ले लो ना। 360 दिन का दोष क्यों लगा रहे? 360 दिन का दोष क्यों लगा रहे? हमें भी इन चीजों में परिमाण करना पड़ेगा। हम लोग जब प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में एक लाइन कहते हैं, अभाव्यम भावे भी भाव्यम न भावे। जो अभी तक नहीं भाया है उसकी मैं भावना करता हूँ, जो आज तक भाया है ना भावे भी उसको नहीं भाता हूँ, अर्थात उसका क्या करता हूँ? त्याग। अब आज तक मैंने क्या भाया है? शरीर के अनुकूल भाया है, मेरे अनुकूल भाया है, जो मेरे प्रतिकूल हूँ वे मेरे सामने क्या
मेरे जो प्रतिकूल हो वो मुझे ना मिले, ऐसी सामग्री भगवान मुझे मत देना। एक छोटी सी बात याद आती है, आचार्य गुरुदेव के पास में जब थे तो आचार्य गुरुदेव ने कहा था, यदि हमारे पास ये पेन है, क्या है, बहुत सुंदर पेन है, और तुम्हारे पास रखी हुई वस्तु को देखकर किसी का चोरी का मन होता है तो सामने वाले का दोष कम, साधु का दोष ज्यादा। तुमने ऐसी वस्तु अपने पास क्यों रखी कि सामने वाले का चोरी करने का भाव? तुम्हें तो दोष बाद में है, पहले दोष हमें है। विचार करें, हम ऐसी सामग्री को एकत्रित ना करें जिसको देख करके सामने वाले का मन बिगड़ जाए। हमें विचार करना है, बहुत गहराई की बात है। हम साधु के पास में सबसे अच्छे से अच्छी चीज लेकर उपयोग करो, अच्छे से अच्छी चीज, लेकिन राग मत करो। क्या मत करो? गुम जाए तो दुख मत करो। यदि दुख करते हो तो तुम में और श्रावक में अंतर क्या है? हमने शायद बताया था एक बार चांदी की माला कोई गुम गई थी, उस दिन से लेके आज तक का त्याग है चांदी की माला रखना। उस समय आचार्य जी ने ये बात समझाई थी कि ऐसी वस्तु रखी ही क्यों अपने पास? वो धोखे से गिरी थी, कोई उठा के नहीं ले गया था। तो इसलिए प्रिय बंधु, अपने पास में रखी हुई वस्तु को देख कर यदि किसी का मन ललचा रहा है, इसमें भी हमें दोष लग रहा है। फिर बाद में तुम्हें दोष लग रहा है, पहले दोष। इसलिए हमें अपने सम्यक दर्शन को संभालने की आवश्यकता है। आचार्य भगवत क्या कहते हैं? पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। क्या है? जीवन को पाना मात्र नहीं है, जीवन को बदलना है साधना। मनुष्य पर्याय तो तुम्हें मिल गई, लेकिन मनुष्य पर्याय मिलने के बाद में हमारे अंदर में परिवर्तन क्या आया? भिक्षी का परिवर्तन कर लिया, वस्त्रों का परिवर्तन कर लिया, थोड़ा और गोरे काले से दिखने लगे तो क्या किया भैया, कुछ सफेद बाल हो गए तो डाई लगा ली, दांत गिर गए तो बत्ती लगा ली, सुनाई नहीं दे रहा तो मशीन लगा ली, और अब क्या करोगे? पाँव नहीं चल रहे तो छड़ी ले ली। और आजकल तो और विशेषता हो, किसी कर्म के उदय से किसी का पाँव नहीं हो तो नकली पाँव भी आ जाए। आजकल सब व्यवस्था हो गई, लेकिन इंसान आत्मा का निर्माण नहीं कर पाया। वैज्ञानिक पुद्गल के वस्तुओं का निर्माण तो कर रहे, लेकिन आत्मा का निर्माण नहीं कर पाए। आत्मा को संभालने की बात रिबोर्ड से बहुत सारी चीजें चलाई जा सकती हैं, आविष्कार बहुत हो गए, लेकिन आत्मा का आविष्कार नहीं हो गया तो अनादि अनिधन है, अनादि से है, अनादि काल तक रहने वाली है। उस बनाए हुए रिबोर्ड को मोक्ष नहीं होगा। चलेगा, खाए, सब कुछ करेगा, आपके लिए भोजन देगा। अभी कोरोना काल में ऐसी एडवर्टाइज हुई थी, भैया ऐसे रिबोर्ड का निर्माण किया, रिबोर्ड से चलेगा तो पानी दे देगा, रिबोर्ड से चलेगा तो तुम्हारे कमरे तक नाश्ता रख करके आ जाएगा। देखे होंगे, सब समझदार हैं। हमारे पास तो दिखाने वाले सुनाने वाले आ जाते थे तो देख लेते। तो प्रिय बंधु, हमारी स्थिति कहीं रिबोर्ड की तरह तो नहीं है कि जो दूसरे के कहने पर चल रहे हैं, दूसरे के कहने पर कर रहे हैं। हम अपने अंदर में अपने आत्मा की भावना कर रहे कि नहीं कर रहे? मात्र यह समझने के लिए मुझे मनुष्य पर्याय मिली है। मैंने किसको समझा, किसको जाना, किसके लिए किया, अपने लिए क्या किया, यह तुम्हारे साथ में जाने वाला है। पराया कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन की किसकी क्या गति होने वाली है, किसकी क्या मति होने वाली है, इससे किसी का भला ना हुआ है ना होगा। सभी विकल्पों को शांत करना पड़ेगा, तब कहीं आपका कल्याण का मार्ग खुलेगा। लेकिन बदलना स्वयं को पड़ेगा। किसको पड़ेगा? पहला बदलाव
जब स्वयं के घर में पहला दीपक जलाओगे जब तो दूसरे के घर की अंधेरे को भगा पाओगे। स्वयं अंधकार में बैठे हो तो दूसरे के घर में प्रकाश कैसे करोगे? नहीं कर सकते। प्रिय बंधुओं, उसी प्रकार से हम दूसरे को तो उपदेश दे रहे हैं, लेकिन एक बार स्वयं के अंदर में झांक कर देखिए। क्या करना है? एक बार स्वयं को भी तो एक बार झांक करके देखना पड़ेगा। जब तक स्वयं को झांक करके नहीं देखोगे, उस खिड़की में खड़े होकर के बाहर के दृश्यों को देख सकते हो, लेकिन खिड़की जब बंद करोगे तो अंदर का दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आँख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आँख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, निज में देखेंगे निज का भगवान। कहाँ देखेगा निज का भगवान? ये बाहर के पारसनाथ है, लेकिन इन पारसनाथ में ग्रंथों में कहा है कि तुम्हारे अंदर में भी एक पारसनाथ है। उस पारसनाथ को जागृत करो। वो पारसनाथ कैसे जागृत होगा? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पड़ेगा। तिजोरी का ताला कब खुलेगा? जब सम्यक दर्शन की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी, तब तिजोरी का ताला खुलेगा। वरना विचार करना है। सुधार किसमें हो सकता है? समझाया किसे जा सकता है? जो समझने तैयार हो। डकू भैया, समझने तैयार हो तो हम समझा सकते हैं। तुम समझने ही तैयार नहीं हो तो हम क्या समझाएं तुम्हें? एक चींटी और गुबरीला की कहानी सुनी होगी तुमने। चींटी और गुड़ में गोबर में रहने वाला कीड़ा, उसको गुबरीला बोलते हैं। चींटी के घर पे दावत हुई तो चींटी ने कहा कि भैया गुबरीला भैया, एक दिन हमारे घर पे भी तो आओ, हम कितना मीठा मीठा माल खाते हैं, तो मेरे घर पे भी आओ। तो बढ़िया गुबरीला बड़े शौक से गया। बोला पता नहीं चींटी ने बुलाया है और मुझे यदि नहीं लगा उसके यहाँ का भोजन अच्छा, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा गोबर अपने मुंह में अंदर। उसने डांड में थोड़ा सा क्या किया? उसने डांड में थोड़ा सा गोबर दबा लिया। अब चींटी के घर पर जब गया तो चींटी ने पूरे शक्कर के बोरे के सामने उस गुबरीले के कीड़े को बैठा दिया। अब कहा भैया भोजन करो। बोले भोजन कर रहा हूँ। बोले टेस्ट आया? बोले नहीं आया टेस्ट। क्या? अपने अपने ऊपर नहीं लेना, आप लोग से नहीं कह रहे हम तो इस संसार के जीवों की स्थिति बता रहे हैं। यदि कहीं हम भी हों तो अपने आप को समझ लेना, लेकिन हमारी बात आपके लिए नहीं है, बुरा मत मानना। अब चींटी बार बार पूछ रही भैया टेस्ट आया क्या? बोले नहीं आया। बोले इस तरफ से खाओ। उसने दूसरी तरफ गया, दूसरी तरफ से भी टेस्ट नहीं गया। उस बोरे के चारों तरफ से उसने उस शक्कर को टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट नहीं आया। चींटी बोली बात क्या है, मैं इतने मस्त से खा रही, इतने अच्छे सब लोग भोजन कर रहे हैं, सबको टेस्ट आ रहा है, गुबरीले के कीड़े को टेस्ट नहीं आ रहा है। उसने समझ गई गोबर का कीड़ा है, वो जरूर इसके मुख में कुछ। उसने मुंह खोला, देखा तो गोबर का टुकड़ा मुख में रखा था। तो जैसे ही शक्कर मुख में जाती थी तो खारी हो जाती थी, और जैसे शक्कर खारी होती तो उससे शक्कर का टेस्ट आता ही नहीं था। उसी प्रकार से हमने राग द्वेष मन में रखा हुआ है, तो हमारे लिए जिनवाणी का टेस्ट नहीं आएगा। खूब बैठे रहो, खूब सुनते रहो, लेकिन बोले माता जी खूब प्रवचन सुने, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया, ऐसा मन में भाव नहीं आया कि हम भी दीक्षा ले लें। क्यों नहीं आया? मन में मोड़ी की चिंता लेके तो बैठे हो, मन में बच्चे की चिंता लेकर के तो बैठे हो, परिवार की चिंता तो लेकर बैठे हो, मोह को साथ में लेकर के बैठे हो, तो कैसे तुम्हें निर्मोही की बात अच्छी लगेगी? अच्छी लगेगी क्या? तो हमारी स्थिति भी कहीं यदि गुबरीला की तरह है, तो अपने कसायों को त्याग करके हम इस मोक्ष मार्ग का आनंद लेने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। निश्चित ही तभी हमारा कल्याण होगा, वरना
जैसे आए हो वैसे जाओगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इससे बुरे भी, क्योंकि वर्तमान में एक भजन गाते हैं ना, अपनी अपनी, किसी की तुरंत दिख जाती है, किसी की अगले भाव में भोगनी पड़ती है। तो भैया हम तो ऐसा निवेदन करेंगे, आप इतने अच्छे कर्म करो कि आपको इस भाव में ही मुनि पद मिले, और मुनि पद करके आप वहाँ पे जाओ, अभी स्वर्ग में चले जाओ। स्वर्ग में इतनी आयु बंद कर लो कि छठम काल में आपको जन्म नहीं लेना पड़े। सुनील भैया, इतना पुण्य करके जाओ कि तुम्हें छठम काल में जन्म ही ना लेना पड़े। और जब जन्म नहीं लेना पड़ेगा तो क्या होगा? चतुर्थ काल में जन्म मिलेगा। और जब चतुर्थ काल में जन्म मिलेगा, जब भैया जब चतुर्थ काल में जन्म मिलेगा तो भगवान से निवेदन करो, इतनी सामर्थ्य देना कि चतुर्थ काल में जन्म मिले, मनुष्य पर्याय मिले, पुरुष पर्याय मिले, मैं निर्ग्रंथ पद को धारण करके साधना करके मोक्ष जा सकूं। आज से निवेदन करोगे तब कहीं तुम्हारी अपील पूरी। सालों साल बैंकों में करवाने पड़ते हैं, आप लोग सब जानते हो, रजिस्ट्री वगैरह जब होती है तब कहीं एक बार जाकर के, मुनील भैया सब जानते हैं, सबने रजिस्ट्रियाँ करवाई हो, करवा रहे हैं अपने अपने घर के काम, तो सालों साल लग जाते हैं। तो एक भाव मात्र बार बार इसी बात को कहने में निकाल दो कि कब मैं मुनि पद को प्राप्त हूँ, कब मैं मुनि पद का आचरण करूँ। भगवान आज सामर्थ्य नहीं दी, कोई बात नहीं, आज मेरे भाव नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अगली पर्याय जो मिले ऐसी विशुद्धि भर देना कि मुझे इस पद के द्वारा कोई दूसरी चीज ना रचे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की।